उत्तरकाशी में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम राहत बचाव की जो टीमें लगी हुई हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 650 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने की बात और यह दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा आज रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की संभावना है, वो इसलिए क्योंकि उत्तरकाशी में मौसम बिल्कुल साफ है और हेलीकॉप्टर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले चिनूक समेत 8 हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सड़क मार्ग से धराली तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है, बंद सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 667 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा 112 लोग एयरलिफ्ट करके देहरादून लाए जा चुके हैं और साथ ही सेना के जो चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर हैं, इनके अलावा 8 हेलीकॉप्टर कुल मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो यह बड़ा अपडेट फिलहाल उत्तरकाशी से सामने आ रहा है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। पिछले 4 दिनों में अलग अलग जगहों से रेस्क्यू करने की कोशिश लोगों को की जा रही है। धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी के तमाम जगहों पर, चाहे वो गंगोत्री या आसपास का इलाका हो, यहां पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मलबे में दबे हुए लापता लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार टीमें जुटी हुई हैं और रेस्क्यू की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो सामने आई हैं उत्तरकाशी से, किस तरीके से रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल अपडेट ये है कि जो हैवी मशीनरी है, वो हैवी मशीनरी, जिन चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता है, चाहे वो जनरेटर हो या फिर तमाम चीज़ें हों, उनको हेलीकॉप्टर, जो सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें भी आज देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस के जवान भी जो लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं, यानी कि जो मातली हेलीपैड है वहां पर जितने भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, वहां से इन लोगों को उतारने का काम और इनको वहां पर दूसरे हेलीकॉप्टर में बिठाने का काम उत्तराखंड पुलिस के जवानों के द्वारा भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ ITBP के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुटे हुए हैं, बेस जो बनाया हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, SDRF और NDRF के जो जवान हैं वो भी जो धराली का इलाका है, जो इस समय मलबे में पूरी तरीके से डूबा हुआ इलाका है, वहां से मलबे को हटाने का काम भी उनके स्तर से किया जा रहा है। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें हैं। आप इन 2 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय युद्ध स्तर पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ SDRF, NDRF की टीम, दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस, ITBP की टीम और सेना के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुटे हुए हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं ये मैं आपको दे रहा हूं इस समय उत्तरकाशी में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई लोगों को जो मातली हेलीपैड है, और अभी तक का अपडेट आज के दिन का, यानी कि चौथे दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट मैं आपको बताऊं तो 11 बजे तक लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को मातली हेलीपैड तक लाया जा चुका है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त हो जाने के कारण इन लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, इनको वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए अब रेस्क्यू किया जा रहा है। आज यूकाडा की तरफ से जो अन्य हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं वो भी इस काम में जुट चुके हैं और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर है जो आज ITBP और अन्य जो जवान, जो अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की है। इसमें उत्तराखंड पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और ITBP के भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। साथ ही स्थानीय जो विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उसी क्षेत्र में मौजूद हैं और आज सुबह ये बैठक उनके द्वारा ली गई और इसमें चर्चा की गई किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो उत्तरकाशी, धराली, हर्षिल से आपदा प्रभावितों को निकालने के लिए राहत अभियान इस समय लगातार चल रहा है। सुबह 11 बजे तक का अपडेट यह है कि 113 लोगों को मातली हेलीपैड पहुंचाया जा चुका है, जहां से उन्हें सकुशल उनके गंतव्यों की ओर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जो मतली हेलीपैड है वहां पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। तो जो सड़क मार्ग हैं, उन सड़क मार्गों से पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कतें वहां पर राहत बचाव की टीमों को करनी पड़ रही हैं। जो मशीनरी ले जानी है, जो जरूरी सामान ले जाने हैं, इक्विपमेंट्स ले जाने हैं, उनको ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब वहां पर
जो हेलीकॉप्टर है उसके सहारे से इन चीज़ों को ले जाया जा रहा है। लेकिन आज मौसम साफ है और मौसम साफ होने की वजह से तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की संभावना है। एक और अपडेट ये है कि जो केंद्र की टीम है, अंतर मंत्रालय की टीम है, ये आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा अगले हफ्ते करेगी। इस टीम में अलग अलग मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये अपडेट भी इस समय सामने आ रहा है। राहत बचाव कार्यों की रणनीति को ये टीम तैयार करेगी। जो केंद्र की टीम पहुंचेगी और कल ही NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी टीम ने भी समीक्षा बैठक की उत्तराखंड के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ आपदा प्रभावित इलाकों में आकलन करने के लिए, नुकसान का आकलन करने के लिए और स्थितियों को देखने के लिए अगले सप्ताह यहां पर यह टीम पहुंचने वाली है। तो सड़क मार्ग को लेकर के एक अपडेट सामने आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तरकाशी से धराली जाने के रास्ते में जो मनेरी गांव है, यहां से 2 किलोमीटर आगे सड़क का एक हिस्सा भगीरथी नदी में समाया हुआ है। यहां पर भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको ठीक करने का काम चल रहा है। बड़ी मशीन के जरिए साइड की जो पहाड़ी है इसको काट करके कच्चा रास्ता बना दिया गया था, लेकिन जिस तरह से नदी आ रही है उससे खतरा इस रास्ते पे अभी भी बरकरार है। भटवाड़ी की हमने बात की। भटवाड़ी में भी 2 जगहों पर चट्टान गिरने से सड़क पूरी तरह से खत्म हो गई थी। भूस्खलन अभी भी यहां पर कुछ जगहों पर हो रहा है, लेकिन जो BRO के जवान हैं इन्होंने पहाड़ी काट करके भटवाड़ी में जो पहला पॉइंट है इस पर कच्चा रास्ता बनाया और उससे 1 किलोमीटर आगे दूसरे रास्ते के लिए भी काम वहां पर चल रहा है। गंगनानी में जो कि भटवाड़ी से 15 किलोमीटर आगे गंगनानी एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी पड़ता है इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। यहां पर एक पुल जो था वो पुल बह चुका था पूरी तरह से और अब यहां पर एक तरीके से ब्लॉकेज बना हुआ है। इसको खोलने के लिए भी सड़क सुरक्षा संगठन के जवान यहां पर डटे हुए हैं। पैदल चल करके पुल वाली जगह का मुआयना कर चुके हैं और दोबारा से यहां पर पुल बनाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। डबरानी में भी, क्योंकि गंगनानी से आगे डबरानी पड़ता है और यहां पर भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया था और जवानों को आशंका है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कई इसी तरीके के जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं वो भी आगे उनको मिल सकती है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। और क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में, हर्षिल में, इन तमाम जगहों पर तो आपदा जैसी स्थितियां थी ही, साथ ही पौड़ी गढ़वाल जिले में भी सैंजी में आपदा आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर भी गए हैं। मुख्यमंत्री की सैंजी की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर गए और जो राहत बचाव के काम है उनका जायजा उन्होंने लिया और राहत बचाव काम के जायजे के साथ साथ लोगों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तो सीएम सैंजी में जो गए थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सैंजी में उन्होंने जो प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात की। वहां पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। ये देखिए सैंजी की तस्वीरें। यहां पर भी आपदा ने विकराल रूप दिखाया और काफी नुकसान यहां पर भी हुआ है। कुछ घरों को काफी नुकसान हुआ है और इसके साथ ही जो कांग्रेस के नेता है गणेश गोदियाल वो भी इस क्षेत्र में पहुंचे थे, सैंजी के क्षेत्र में, और यहां पर जाकर के भी स्थितियों का मुआयना किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से जो जुड़े हुए अपडेट्स थे, ये देखिए लोग भी वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री को, उन्होंने अपनी बात बताई और वहां भी SDRF और पुलिस के जवान इस समय लगे हुए हैं सैंजी में भी, क्योंकि काफ़ी नुकसान यहां पर भी हुआ। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से भूस्खलन वहां पर हुआ और भूस्खलन की चपेट में कई घर यहां पर आ गए थे। तो सैंजी में भी मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां पर जाकर के मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल में जो रेस्क्यू चल रहा है वहां पर, या राहत बचाव का काम चल रहा है या फिर स्थितियां किस तरीके से हैं, इन तमाम चीज़ों का मुआयना किया है। तो तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। अब क्योंकि इसरो ने एक तस्वीर जारी की है, सैटेलाइट तस्वीर जो उत्तरकाशी का धराली है, इसमें जो आपदा आई थी उसकी एक सैटेलाइट तस्वीर इसरो ने जारी की है। ये तस्वीर भी आप देखिए। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि धराली में किस तरह से जो आपदा रही है उसका नज़ारा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर आपदा, ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीर है। इस तस्वीर में 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तस्वीर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये खीर गंगा में जो फ्लैश फ्लड था इसने धराली कस्बे को पूरी तरीके से नष्ट किया और भगीरथी नदी का जो प्रवाह था उसको भी एक तरीके से ब्लॉक कर दिया था। और इस समय इसरो ने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं। इसरो और इसके साथ ही जो NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इसके द्वारा ली गई धराली की ये 2 तस्वीरें हैं जो जारी की गई है। इसमें जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर 13 जून 2024 की है और दूसरी तस्वीर 7 जुलाई 2025 की है, जो आपदा आने के तीसरे दिन ली गई हैं।
अब इस तस्वीर में क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इस तस्वीर में आप देखेंगे तो धराली की जो पहली तस्वीर है पिछले साल 13 जून की है, जो 13 जून को पिछले साल ली गई थी। उसमें साफ तौर पर आप कस्बे को देख सकते हैं, धराली कस्बे को। जिस गदेरे से वहां पर ऊपर से जो खीर गाड़ आ रही है, जहां से मलबा आया, वो भी खीर गाड़ जो नदी है वो भी आप देख सकते हैं। नीचे भगीरथी नदी बहती है धराली के, और बीच में जो धराली विलेज और बाजार है उसको आप देख सकते हैं सर्कल में। ये एक साल पहले की तस्वीर थी और कुछ दिन पहले भी धराली कुछ इसी तरीके से दिखाई देता था। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत एक वाइड एरिया तक, बहुत लंबे एरिया तक आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा ही दिखाई देगा। और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभावित धराली इस आपदा के बाद हुआ है। और न सिर्फ धराली प्रभावित हुआ बल्कि भगीरथी नदी का जो फ्लो है वो भी आप इस तस्वीर में देखेंगे तो उस फ्लो में भी बहुत बड़े एरिया तक जो मलबा है वो इस समय फैला हुआ नजर आ रहा है। जो खीर गाड़ जो आती है इसके आसपास जैसे ही इसका मुंह खुलता है वैसे ही आप इस पूरे इलाके को देखेंगे। अगर दोनों तरफ के इलाके को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो घर हैं, जो होटल हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहली तस्वीर में आप जो देख रहे हैं बीच में पुल भी पड़ता है आर पार करने के लिए, तो वो मैक्सिमम जो इलाका है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। ये पूरी तरीके से मलबे में दबा हुआ है। सिर्फ जो राइट साइड में जो कुछ मकान है जहां पर खीर गाड़ लिखा हुआ है, दूसरी तस्वीर में सैटेलाइट में आप ये देखेंगे तो वहां पर कुछ घर आपको दिखाई देंगे और कुछ आपको नदी के लेफ्ट साइड में कुछ घर वहां पर दिखाई देने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी इलाका पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ है। खीर गंगा जो नदी है इसके सामने और अगल बगल भगीरथी के तट तक आप अगर पूरी नजर मारेंगे तो इस पर पूरी तरीके से मलबा ही मलबा आपको दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर 7 अगस्त की है, यानी कि आपदा के बाद की तस्वीर है। 5 अगस्त को धराली में यह आपदा आई थी और 7 अगस्त को यह तस्वीर जो है इसरो ने जारी की है। इस तस्वीर में धराली का खीर गंगा नदी के सामने और अगल बगल बसा इलाका पूरी तरीके से वॉश आउट साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहां सिर्फ एक मैदान, मलबे का मैदान दिखाई दे रहा है। जो मलबा है वो चारों तरफ जमा हुआ है और जो घर थे या फिर जो लोग थे उनके ही इसके अंदर दबे होने की पूरी आशंका है। और ये भूगोल एक तरीके से हम कहें पूरे धराली का नक्शा और भूगोल इस आपदा के बाद बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए कितना डिफरेंस और कितना अंतर है। सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि नीचे जो भगीरथी नदी बह रही है, ये भगीरथी नदी का भी जो बहाव है एक तरीके से बहुत, क्योंकि एक चौड़ा यहां पर भगीरथी नदी का इलाका था, वो पूरी तरह से मलबे में इस समय सटा पड़ा हुआ है। और बहुत नीचे जाकर के भगीरथी का जो बहाव है वो बहुत नीचे जाकर के एक बहुत नैरो एक एरिया में वो बहाव बहता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं इसरो ने जो जारी की है धराली की, और ये 2 तस्वीरें हैं साफ तौर पर बताती हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितने बड़े पैमाने पर ये आपदा आई और खीर गाड़ ने कितना मलबा इस पूरे धराली कस्बे में फैला दिया कि आधे से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम आप लगा लीजिए लगभग 90% जो धराली का कस्बा है, बाजार है, जो घर है, जो पूरा गांव था वो एक तरीके से ध्वस्त हो चुका है, मलबे के अंदर दबा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं धराली की। इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं और इन 2 तस्वीरों से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आपदा आई होगी और किस तरह से आपदा के बाद यहां पर नुकसान है। और इन्हीं लोगों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो समय चल रहा है जो इसके अंदर दबे होंगे, जिनकी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोग दबे हैं। हालांकि कितना ये स्पष्ट आंकड़ा अभी भी सामने नहीं आया, सरकार की तरफ से ये डेटा अभी भी सामने नहीं आया कितने लोग लापता हैं और कहां से वो लोग लापता हुए, या फिर धराली में उस दिन कितने लोग मौजूद थे। सिर्फ अनुमान के तौर पर कभी 50 कभी 70 के आसपास लोगों की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल इन लोगों को तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर से किस तरह से देहरादून में इनको रेस्क्यू करके लोगों को ऊपर से देहरादून लाया जा रहा है और 112 लोग एयरलिफ्ट करके कल देहरादून लाए जा चुके हैं, जो लोग आउट ऑफ उत्तराखंड के थे यानी कि दूसरे राज्यों के थे, और इनको यहां से इनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। सिर्फ चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि MI-17 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। इसके अलावा युकाडा के भी कुछ हेलीकॉप्टर हैं। कुछ कुल मिलाकर के 8 जो हेलीकॉप्टर हैं वो इस समय इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से, ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर SDRF के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो इस समय जुटे हुए हैं। पुलिस के, सेना के सभी अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में। और महत्वपूर्ण चुनौती ये कि सड़क मार्ग के जरिए जल्द से जल्द धराली पहुंचा जाए और वहां पर पहुंच करके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और तेज किया जाए। हालांकि आज अनुमान ये है कि आज और तेजी के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहां पर करवाया जाएगा, लेकिन अब
हेलीकॉप्टर के बाद अब बारी है सड़क मार्ग से कितनी जल्दी तक धराली तक पहुंच बनाई जा सकती है और कितनी जल्दी तक धराली जाकर के वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज चलाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें थी धराली की और उत्तरकाशी की, जहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन सेना का चल रहा है। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं और चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन सेना का और तमाम जो राहत बचाव काम में लगी हुई टीमें हैं उनका लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आने वाले दिनों में और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मौसम साफ रहा और जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी भी धराली तक पहुंचती है तो और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। अभी कितने लोग लापता है, एग्जैक्ट उस दिन धराली में कितने लोग थे, यह डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। और जो लोग लापता थे, क्या वो सब मलबे में दब गए हैं या फिर बह गए हैं, इसकी भी कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। हालांकि सरकारी स्तर पर पुलिस ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें लगभग 200 लोगों के नाम हैं जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और ये लोग देहरादून, अलग अलग जगहों के, कोई देहरादून से, कोई वहां से स्थानीय लोग हैं या फिर कोई बाहर से जो दूसरे राज्यों के टूरिस्ट हैं वो हैं, उनके नाम शामिल हैं। लेकिन इस आपदा में खासतौर पर धराली में उस दिन कितने लोग मौजूद थे, कितने एग्जैक्ट लापता हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।